कहानी को कोई नहीं टाल सकता। ऐसे रहोगे तो मैं दुनिया से मुक्ति कैसे पा पाऊंगा? महाराज, आप हमें छोड़कर नहीं जा सकते। आप ठीक हो जाइए, प्रजा को आपकी जरूरत है। मेरा अंत आ गया। अब सब कुछ तुम लोगों को सौंप के जा रहा हूँ। इंग्लिस। ओह, तो मुझे जाते जाते देवी एलिस्टिया के दर्शन हो ही गए। आपसे ही मिलना चाहता था, अब चैन से मर पाऊंगा। मैं भी तुमसे मिलना चाहती थी इंग्लिस। तुमने अपने जीवन में बहुत महान कार्य किए हैं। पैदा होने से लेकर अब तक हर पल लोगों की सेवा की है। नहीं नहीं, अगर आपका आशीर्वाद ना होता तो मैं इस एक जीवन में इतना बड़ा सिल्वियर साम्राज्य कभी न बना पाता। तुमने आज तक ना जाने कितने मॉन्स्टर्स और शैतानों को हराया है, और तुम्हारा दिल भी बहुत बड़ा है इंग्लिस। इसीलिए तो तुम कहलाते हो हीरो किंग। तुम्हें डिवाइन नाइट बनाने का मेरा फैसला बिल्कुल सही था। आपको मुझ पर इतना गर्व है, ये सुनकर ही मेरा मन खुशी से खिल उठा। मैं आज एक खास वजह से आई हूँ। तुमने अपने जीवन में जितने भी महान काम किए हैं, मैं उसका ही नाम देना चाहती हूँ। मैं इस लायक नहीं। तुम जो चाहे वो मांग सकते हो। अगर वो मेरे बस में हुआ तो मैं जरूर पूरा करूंगी। मैं जो चाहे वो मांग सकता हूँ, तो फिर ठीक है। मैं दोबारा जन्म लेना चाहूंगा देवी एलिस्टिया। मैंने मेरा जीवन इस साम्राज्य की सेवा में लगा दिया और मुझे इस बात का कोई पछतावा नहीं, लेकिन एक इच्छा रह गई। सोचता हूँ अगर मैंने अपना जीवन एक तलवारबाज बनने में लगाया होता तो मैं कैसा योद्धा बनता। क्या मैं दुनिया का महान योद्धा बन पाता? बस यही कसक रह गई। तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी होगी। तुम सुकून से जाओ इंग्लिस। तुम फिर से इस दुनिया में जन्म लोगे और हम दोबारा मिलेंगे। तब तक के लिए अलविदा। हो आ जाओ मेरी प्यारी बच्ची। इतनी ऊपर मत उछालो डियर, हमारी नन्ही सी इंग्लिश डर जाएगी। क्या कहा? इंग्लिश? ओह, मतलब मैंने फिर से जन्म ले लिया, और इस जन्म में भी मेरा नाम इंग्लिश ही है। ये बढ़िया हुआ। एक बात तो है सेरेना, हमारी प्यारी बच्ची बिल्कुल अपनी मम्मी पर गई है। क्या कहा? बच्ची? पर देखना, बड़ी होकर आप ही की तरह होनहार और समझदार बनेगी। मैं एक लड़की हूँ। मुझे लड़के बना के भेज दिया।授かったいのを傷つけられないくらいに記憶の底刻み込まれてる Let's start again さあ運命込めて I will take it over 自分のために生きるこの世界で手を伸ばしたまま確かめるように思い出して Be a dreaming 迷わないように鳴らせ鼓動を空に願う信じた未来に触れて立ち上がるたびに見渡して居場所を常識を塗り替えてこれは一が始まるストーリー果てなき道をかけてく目指してるのは見たことない世界へ Episode 1 The Hero King is Reincarnated। हद हो गई। एक छोटी बच्ची तलवार कैसे उठाएगी? पर कोई बात नहीं,
इस जन्म में भी देवी का आशीर्वाद है मुझ पर। मुझे अपने अंदर ईथर महसूस हो रहा है। इस दुनिया में ईथर से ही सब कुछ बना है। ये धरती, पेड़, पौधे, जल, वायु, अग्नि, सब कुछ ईथर से ही बना है। तो अगर किसी ने ईथर को अपने बस में कर लिया तो समझो वो उस दुनिया को अपने हिसाब से चला सकता है, या कहिए उसके पास ही दैवीय शक्तियां हैं। पिछले जन्म में मैंने ईथर को बहुत ही बेसिक तरीके से यूज करना सीखा था, और इस जन्म में मैंने किसी को देखा नहीं है जो ईथर को इस्तेमाल करना जानता हो। पर टेंशन वाली बात ये है कि इस दुनिया में शायद देवी नहीं है। मैजिसाइड मॉन्स्टर ने हमला किया है। सब जल्दी से महल में छिप जाओ। मैजिसाइड मॉन्स्टर? जल्दी चलो क्रिस, हमें यहाँ से निकलना। क्या ये हवा में थी? अरे नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? बाल बाल बचे। कुछ नहीं हुआ बेटा, शांत हो जाओ। तुम्हारे पापा और बाकी सब मिलकर मैजिसाइड मॉन्स्टर को हरा देंगे, ठीक है? मैजिसाइड मॉन्स्टर? ये नाम तो बड़ा मजेदार लग रहा है। अब नाम जितना खतरनाक है, देखने में भी उतना ही खतरनाक होगा, तो हराने में और मजा आएगा। सेरेना, इधर! इरिना दीदी, बच्चे कहाँ पर है? रफाएल अंदर रफीना को संभाल रहा है। चलो अंदर चलें। मॉम, आंटी भी आ गई। आप दोनों को कुछ हुआ तो नहीं ना? नहीं रफाएल, रफीना कैसी है? बिल्कुल ठीक है, मजे से आराम कर रही है। हेलो क्रिस, सब जल्दी ठीक हो जाएगा, ओके? जब तक सैनिक मैजिसाइड मॉन्स्टर को भगा नहीं देते, हमें यहीं रुकना चाहिए। अच्छा, तो ये है वो मैजिसाइड मॉन्स्टर। अब समझ आया। इनमें लगे जेमस्टोन्स का रंग शायद अलग अलग होता है। क्या इन स्टोन्स में माना की शक्ति होगी? जो भी हो, ये दुनिया बहुत ही खतरनाक हो गई है, पर मेरे लिए एकदम परफेक्ट है। छोड़ो मुझे, इस मॉन्स्टर की छुट्टी करनी है। शांत हो जाओ बेटा, सब ठीक हो जाएगा। वो बेचारी भी क्या करेगी? पहली बार मैजिसाइड मॉन्स्टर को देख रही है, थोड़ी डरी हुई लग रही है। मैं तो यही प्रे करती हूँ कि जब तक हमारे बच्चे बड़े हों, दुनिया से सब मॉन्स्टर्स खत्म हो जाएं, ताकि ये चैन से जी सकें। अरे ऐसी बातें मत करो मॉम। मुझे बड़े होकर इन मॉन्स्टर्स को चुन चुन के मारना है, और जितने मॉन्स्टर्स होंगे उतना मेरे लिए अच्छा होगा ना। हो गया, सब ठीक है, डरो मत क्रिस। मैं किसी काम का नहीं। मुझे रून मिल चुका है, उसके बाद भी मैं कुछ नहीं कर पा रहा। बस यहाँ आप लोग के साथ छुप के खड़ा हूँ। रून्स आर्टिफैक्ट्स हैंडल करने के लिए इनकी जरूरत पड़ती है, यानी वो हथियार जिनसे मैजिसाइड मॉन्स्टर से लड़ा जाता है। हर योद्धा के शरीर पर ये चिन्ह बनाते हैं। मेरे पिछले जन्म में तो ऐसा कुछ नहीं होता था। रफाएल बेटा, तुम्हारा रून एक स्पेशल क्लास का है, और तुम भी एक खास बच्चे हो। ये उन्हीं योद्धाओं को मिलता है जो एक नई उम्मीद की किरण लेकर आते हैं। और फिलहाल तुम्हारा बाहर जाना खतरे से खाली नहीं है, समझ रहे हो ना? जी मॉम, मैं समझ गया। कुछ भी हो बेटा, तुम्हें इन हालातों से बचना ही होगा, भले ही तुम्हें हमें छोड़कर भागना क्यों न पड़े। पर मॉम! दीदी! मॉम! नहीं रफाएल! रफाएल रुक जाओ! पर आंटी! रफीना और इंग्लिश को लेकर यहाँ से निकलो। अरे पर मॉम, आप क्या कर रही हो? ये तलवार उस पर काम नहीं करेगी। रफाएल सुना नहीं, जाओ यहाँ से। संभल कर आंटी! वाह, मॉम तलवारबाजी अच्छी करती है। और ये मैजिसाइड मॉन्स्टर जितना बड़ा है उतना फुर्तीला भी। खड़े खड़े देख क्या रहे हो? भागो यहाँ से। रानी, क्रिस, आई एम सॉरी। मुझे आंटी की मदद करनी होगी। मैं आ गया आंटी। नहीं रफाएल, अपनी बहनों को बचाओ। अगर मैं इस मौके पर अपनों की रक्षा नहीं कर पाया, तो बाकी लोगों के लिए उम्मीद की किरण कैसे बनूंगा? वाह मेरे शेर, क्या बात कही है। आप हीरो तब नहीं बनते जब दूसरे कहते हैं। असली हीरो मुश्किल सिचुएशन में बड़े फैसले लेने से बनते हैं, और इस फैसले के बाद तुम हीरो कहलाने के हकदार हो मेरे भाई।
आंटी। ऐसी सिचुएशन में अपनी जान गंवा दी तो क्या फायदा। मैंने सोचा ये जिंदगी मुझे अपने लिए जीनी होगी। इसीलिए मुझे हीरो बनने का कोई शौक नहीं है, पर किसी में हीरो वाली बात हुई तो उसे सपोर्ट करने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ईथर स्ट्राइक। अभी तो सिर्फ बच्ची हूँ, पर पावर में कोई कमी नहीं है ना? क्रिस, ये तुमने कैसे किया? अरे ये तो बेहोश था ना। वाह, क्या बात है। अब बस इसे ऐसा लगना चाहिए कि ये सब इसने सपने में देखा था। वैसे मेरे लिए भी बहुत हो गया। एक छोटी बच्ची ने कुछ ज्यादा ही पावर लगा दी है। शुक्र है सब सुरक्षित है। सब रफाइल की वजह से, और शहर में भी ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। हाँ, लेकिन हमें अपनी सुरक्षा के बारे में सोचना होगा। अगर प्रिज्मर आ जाता तो शहर क्या पूरे देश को तबाह कर देता। ये तो कोई ताकतवर मॉन्स्टर लग रहा है। क्या नाम है? प्रिज्मर। एक दिन इसे भी धूल चटानी होगी। बस वो दिन जल्दी आ जाए। अरे वाह, इस जन्म में तो काफी क्यूट लुक मिला है। बड़े होकर तो मेरी क्यूटनेस और भी बढ़ जाएगी। मेरी हमेशा से ऐसी ही ग्रैंड डॉटर की चाह थी। क्या बात है क्रिस, तुम्हें आईने में खुद को निहारना पसंद है ना? क्या बोलूं इरीना, वैसे तो ये होशियार है, पर जब देखो तब आईने के सामने ही मिलती है। हेलो क्रिस। रानी। हाँ तो क्या हो गया, इतनी क्यूट भी तो है, और अपनी क्यूटनेस देखने में कोई बुराई नहीं। आई एम सॉरी आंटी, अपनी ऐसी बचकानी हरकत दिखाने के लिए। अरे वाह, तुम्हारे बात करने का अंदाज कितना प्यारा है। तुम भी सिर्फ 5 साल की हो, रानी तो तुम्हारी तरह नहीं है। सरीना, मुझे बताओ कि तुम इसे ऐसा बिहेव करने के लिए क्या सिखाती हो? मैंने ऐसा तो कुछ नहीं सिखाया दीदी। मैंने बुक से सीखा है आंटी। क्रिस, ट्रेनिंग में बेस्ट परफॉर्म करेंगे। हाँ बिल्कुल। रानी, क्या हुआ? चोट तो नहीं लगी? क्रिस, मुझे। चलो पहले ठीक से खड़ी हो जाओ। वो जैसे घुमा रहे हैं वैसे ही करो, ठीक है? यंग मास्टर रफाएल, आप ये कर सकते हैं। शाबाश। हाँ चलो, मैं तैयार हूँ। ये ड्यूक बिलफर्ड का सबसे बड़ा बेटा है, जोशीला, ईमानदार और मेहनती। इसमें अगला लैंडलॉर्ड बनने की सारी क्वालिटीज हैं। ऐसा टैलेंट कम ही देखने को मिलता है। अच्छी फाइट थी। थैंक यू सो मच सर। फिलहाल नाइट्स में सिर्फ एक ही इंसान है जो इसे हरा सकते हैं, और वो है यहाँ के कैप्टन, मेरे डैड। किसी दिन मुझे भी इनसे लड़ने में मजा आएगा। हेलो मिस्टर लूक, हमने आपको परेशान तो नहीं किया ना? आइए आइए सर रैमबैक, आज ट्रेनिंग में मजा आएगा। दोस्तों, ये है मर्चेंट रैमबैक। आज ये हमारे साथ ट्रेनिंग करेंगे। क्या मर्चेंट रैमबैक? क्रिस, तुम्हें पता है मर्चेंट्स पर अक्सर मैजिसाइड बीस्ट हमला करते रहते हैं। मुझे उनसे जलन हो रही है। क्या? नहीं, कुछ नहीं है। इसलिए वो कभी-कभी नाइट्स के साथ ट्रेनिंग करने आते रहते हैं। ऐसा भैया ने मुझे बताया था। इससे मिलो, ये है मेरा बेटा राल। हाय, मेरा नाम है राल। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई सर। मुझे भी राल। क्या बात है, तुम तो मास्टर रफाएल की उम्र के हो। हाय, मेरा नाम है रफाएल बिलफर्ड। आज हम अच्छी ट्रेनिंग करेंगे। हाँ, क्यों नहीं। फाइट ओवर, और विनर है राल। क्या बात है, तुमने देखा, इसने अकेले ही 10 लोगों को हरा दिया। इसके आने से पहले नाइट्स अच्छे से लड़ रहे थे, पर इसके आते ही हालात बदल गए। क्या हुआ नाइट्स? तुम लोगों की फुर्ती कुछ कम नहीं हो गई? हाँ, कहीं ऐसा इसलिए तो नहीं क्योंकि यहाँ कभी मैजिसाइड बीस्ट का हमला ही नहीं हुआ?
ये तो अचानक से घमंडी हो गया। इसने अपना असली चेहरा दिखा ही दिया। वो क्या है ना कि हम जहाँ भी जाते हैं हमें मैजिसाइड बीस्ट का सामना करना ही पड़ता है। समझ नहीं आता ये बच्चा अचानक से मुकाबले में इतना ताकतवर कैसे हो गया। मुझे तो ऐसा लगा मैं ठीक से लड़ ही नहीं पाया। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। मुझे लगता है सामने वाले को हराने के लिए इस बच्चे के पास कोई खास तरीका है। इन लोगों को इतना भी नहीं दिख रहा, ये सामने वाले पर जादू कर रहा है। माना जो ईथर का सब बॉन्ड है उसे सोर्स के रूप में इस्तेमाल करके और उस माना को कंट्रोल करके तुम सुपरनैचुरल फिनोमेना बना सकते हो। यही मैजिक है। ये एक बाइंडिंग मैजिक यूज कर रहा है जिससे ये अपने ओपोनेंट को देखकर उसकी मूवमेंट रोकता है, लेकिन ये इसमें इतना भी माहिर नहीं है। अपने जादू से ये सिर्फ ओपोनेंट की मूवमेंट को स्लो कर रहा है, लेकिन कोई और ये क्यों नहीं देख पा रहा। लगता है इस दुनिया में लोगों को जादू को समझने और उसे सेंस करने की शक्ति नहीं है। रानी! क्रिस, तुम ठीक हो? अरे यार, मैं यहाँ इतनी दूर से इसलिए आया था ताकि नाइट्स के साथ थोड़ी प्रैक्टिस हो जाए, पर यहाँ तो लगता है कोई नाइट मेरी टक्कर का है ही नहीं। अरे राल, अब बस भी करो, ऐसे नहीं बोलते। ओके राल, तुम्हारे साथ अगला मुकाबला मैं करूंगा। ये मेरा ऑनर होगा, मैं फ्यूचर होली नाइट से लड़ूंगा। तो देर किस बात की, चलो हो जाए दो हाथ और ईमानदारी के साथ। झूठा कहीं का कितनी चीटिंग करता है। अरे सुनो ना बड़े भैया। क्या बात है क्रिस? मुझे लगता है जितना हो सके आप उसे बिना देखे लड़ना। ये तुम क्या कह रही हो? कुछ तो अजीब लग रहा है। सभी की मूवमेंट स्लो हो गई है, वहीं दूसरी तरफ राल सही मोमेंट पर ओपोनेंट पर वार करने के लिए तैयार रहता है। मुझे लगता है वो कोई चाल चल रहा है। उसके साथ बिना देखे लड़ूं? कैसे? अगर मैंने इसे कहा कि राल मैजिक यूज कर रहा है तो ये यकीन नहीं करेगा, इसीलिए इसे हिंट देना पड़ेगा। तुम्हारी बात समझ गया क्रिस, थैंक यू सो मच। क्रिस, बड़े भैया जीत जाएंगे है ना? चिंता मत करो, तुम बस बड़े भैया को चीयर करो ताकि उनका जोश बढ़ जाए और वो जीत जाए। आप कर सकते हो बड़े भैया। शुरू करो। वाह, बहुत बढ़िया यंग मास्टर। यंग मास्टर उस पर हावी हो रहे हैं। बहुत अच्छे भैया। मैं ये कर सकता हूँ। ये हुई ना बात यंग मास्टर। उसे मौका मत देना। संभल कर। अब मेरी बारी है। फाइट ओवर। विनर है राल। क्या फुर्ती है, बहुत खूब राल। वैसे मुझे फ्यूचर होली नाइट से भी ज्यादा उम्मीद नहीं थी, लेकिन तुम दूसरे नाइट से थोड़े तो अलग हो। बड़े भैया हार गए। कोई बात नहीं, अब मैं जा रही हूँ उससे बदला लेने। तुम तो बिना देखे ही मुझ पर टूट पड़े। इस देश का होने वाला होली नाइट बिना सोचे समझे हमला करेगा। देश का भविष्य खतरे में लग रहा है। सॉरी, मैं ठीक से नहीं लड़ पाया। नहीं भैया, आप अच्छे से लड़े। अच्छी फाइट थी, लेकिन जाते जाते मेरे साथ ट्रेनिंग करोगे? अरे छोटी बच्ची, मैं भला तुम जैसी कमजोर लड़की से कैसे लड़ सकता हूँ? हाँ, जाओ अपनी क्यूट डॉल्स के साथ खेलो। अच्छा, मेरे साथ नहीं लड़े तो सबको बता दूंगी तुम चुपके से क्या कर रहे थे। क्या मतलब? आखिर तुम कहना क्या चाहती हो? तुम्हें अच्छे से पता है कि मेरा क्या मतलब है। भोले मत बनो। हाँ ठीक है, जब मैं तुम्हें हरा दूंगा फिर रोने मत लगना। तुम भी मत रोना। इंग्लिश, ये क्या बचपना है? तुम्हारा दिमाग ठीक है क्रिस? ऐसा मत करो। टेंशन मत लो, मैं तो आपकी बहादुर बेटी हूँ ना प्यारे डैड। प्लीज मुझे नाइट्स के सम्मान के लिए लड़ने दीजिए ना। तुम्हारा जोश बहुत अच्छा है बेटा, लेकिन तुम मुझे फाइट नहीं करने दोगे तो मैं मम्मा को बोल दूंगी कि आपने उन्हें बिना बताए नया फ्लावर पॉट खरीदा है। हाँ तो ठीक है, अगली फाइट इंग्लिश लड़ेगी। क्या बात है, ये तरकीब तो काम कर गई। शुरू करो। बहुत बढ़िया क्रिस, जीत के आना।
मेरे शरीर में मौजूद ईथर इस लेवल के मैजिक को पूरी तरह से खत्म कर सकता है। अगर मैं ईथर का इस्तेमाल करूं तो आसानी से जीत हासिल होगी, लेकिन इसमें मजा नहीं है। मुझे इसे हराना होगा अपनी तलवारबाजी से। पिछले जन्म में जब छोटा था तभी ये करना चाहिए था, पर कोई बात नहीं। ये एक अच्छा मौका है अपनी तलवारबाजी के हुनर को परखने का। इसे बचाओ! कैसे? ये तुम कैसे कर रही हो? वाह, मेरी बेटी तो खास हुनर के साथ पैदा हुई है। ऑसम! अच्छा कर रही हो, शाबाश क्रिस। गो क्रिस गो! मैं हार मानता हूँ। मेरे राइवल बनने के लिए शुक्रिया। क्रिस, तुमने कमाल कर दिया, मजा आ गया। थैंक यू रानी। ये एक अच्छी फाइट थी। मुझे लगता है कि अभी के लिए मेरे स्किल्स ठीक है, लेकिन ये अभी भी काफी नहीं है। मुझे और बेहतर बनना है, और इसीलिए तो मैंने फिर से जन्म लिया है। क्या हम इससे घर घर खेल सकते हैं? एक फ्लावर पॉट से?